आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग So, ग्रेट। hello everyone. सो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की सीरीज में ये हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर है लेक्चर नंबर 5, लेक्चर 5। ठीक है, तो अभी तक हमने ये थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं मैं आपको। अभी तक हमने जो पढ़ा रिकॉल, अभी तक हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ा और बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, अब मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने जब पढ़ा तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या हमने मेजर किया था कि ऐसी वैल्यू जो सेंटर की तरफ टेंड करती हो, वी आर कंसिडरिंग दैट वैल्यू दैट आर कन्वर्जिंग और यू कैन से दैट इज इन द सेंटर ऑफ डेटा। ठीक है, हमने उसके बारे में स्टडी करी थी और मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बताया था कि हम डेटा में हर चीज को, जो स्टैटिस्टिक्स के टूल है, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स क्या है, इट्स ए टूल टू स्टडी डेटा। ठीक है, अब ये टूल जो है वो डेटा को स्टडी करने के काम आता है, बट जो डेटा है वो तीन तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डेटा, ठीक है, और इंपेरिकल डेटा। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ये। ठीक है, इंपेरिकल डेटा। ठीक है, दूसरा क्या था, डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट सीरीज की फॉर्म में हो सकते हैं डेटा, यहां पे फ्रीक्वेंसी इंट्रोड्यूस हो जाती है। और तीसरा जो है वो कंटिन्यूस सीरीज की फॉर्म में। ठीक है, तो आप जो भी स्टैटिकल टूल्स पढ़ेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, इसके बाद आप पढ़ेंगे कोरिलेशन, रिग्रेशन, एक्सेट्रा काइंड ऑफ थिंग्स, वो आप तीन डेटा के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि डेटा तो कोई सी भी फॉर्म में हो सकता है। अब उस फॉर्म में आपको डेटा गिवन हो चुका है, तो आपको स्टैटिकल टूल्स कैसे अप्लाई करोगे? अगर डेटा आपको डिस्क्रीट फॉर्म में दे रखा है तो आप वो स्टैटिकल टूल्स डेटा पे कैसे अप्लाई करोगे, वही हमको इन तीनों डेटा के लिए इसलिए पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, आज के लेक्चर में हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन कवर करेंगे। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन की जरूरत क्या पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी हमको मेजर ऑफ डिस्पर्शन की? तो सबसे पहले एक डेटा लेता हूं मैं, उससे आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो डेटा मैं देख लेता हूं। दो सीरीज कंसिडर कीजिए, ए और बी। ए में सीरीज में कितने 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 15 15 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब 11 12 13 14 15 16 19 135 एंड 15। ठीक है, अब ये दो सीरीज मैंने लिखी। अब इन दोनों सीरीज का आप जब मीन निकालेंगे वो आएगा सेम। इन दोनों का जो मीन है वो आएगा, बिल्कुल सेम मीन आएगा, बट मीन तो दोनों का सेम आ रहा है, बट सीरीज तो अलग अलग है ना। तो इस चीज में हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन का यूज करेंगे। हमको डेटा को स्टडी करना है, बट मीन जो है दोनों सीरीज का सेम आ रहा है, बट सीरीज तो डिफरेंट है। तो इससे सीरीज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा अपनी, हमको कौन सा डेटा कंसीडर करना चाहिए कि ये डेटा काफी अच्छा है, ये डेटा काफी गंदा है, या फिर ये इस डेटा से मीन जो आ रहा है एक अच्छा मीन रिप्रेजेंट कर रहा है, इस डेटा जो मीन आ रहा है मीन पूरे वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। यही हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन में पढ़ेंगे, यही इसका एसेंस है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन आपको क्या काम आएगा, अगर दो जो मेजर ऑफ टेंडेंसी वहां पे अगर जैसे मीन दो डेटा का सेम आ रहा है, ठीक है, बट वो डेटा अलग अलग है, वेरी कर रहा है, तो वहां हमको मेजर ऑफ डिस्पर्जन काम करना है। क्योंकि मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या करेगा, नाम से समझिए, मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, डिस्पर्जन नहीं फैलावट, डेटा कितना फैला हुआ है वो चीज हमको कहां से पता चलेगी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन से। ठीक है, द स्कैटर्डनेस ऑफ डेटा, और यू कैन से दिस। ठीक है, स्कैटर्डनेस हमको मेजर ऑफ डिस्पर्जन से पता चलेगी। ठीक है, और मेजर ऑफ डिस्पर्जन एक को चीज के काम आता है, वो है कि बेसिकली अगर आपको वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, वो आपको कितना अच्छा आपका एवरेज है वो आपको पता करने के काम आता है। फॉर एग्जाम्पल बात की जाए, लो वैल्यू ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन इंप्लाई गुड एवरेज। ठीक है, आपने अगर मीन निकाला दो सीरीज का, वो दोनों सीरीज का सेम है बट अलग अलग है, फिर आप क्या करोगे, मेजर ऑफ डिस्पर्जन निकालोगे उस सीरीज का, उस डेटा का। अब मेजर ऑफ डिस्पर्जन लो आ रहा है तो उसका ये इंप्लाई कर रहा है कि एवरेज आपने जो निकाला है वो अच्छा एवरेज है, वो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मेजर ऑफ डिस्पर्जन उस डेटा का काफी बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो ये इंप्लाई करेगा एवरेज जो आपने निकाला है वो डेटा पूरे डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। दैट इज द एसेंस ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डेटा कितना फैला हुआ है वो आपको मेजर ऑफ डिस्पर्जन से पता चलेगा। तो बेसिकली मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम तीन चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, वो है रेंज, ठीक है, रेंज, मीन डेविएशन, फिर है स्टैंडर्ड डेविएशन,
और फिर है वेरिएंस। ठीक है, ये चार चीजें पढ़ेंगे। अब होगा क्या कि ये जो है ना रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, अब ये जो आंसर आएंगे वो डेटा के यूनिट में आएंगे। फॉर एग्जांपल डेटा जो मैंने इकट्ठा कर रखा है वो सेंटीमीटर में इकट्ठा कर रखा है, तो जो आंसर भी आएंगे वो सेंटीमीटर में आएंगे। बट क्या हो, मुझे दो अलग अलग डेटा है, वो अलग अलग यूनिट में गिवन है। एक डेटा मेरे को गिवन है वो हाइट, वो अगर सेंटीमीटर में गिवन है, एक डेटा मेरे को गिवन है वो मेरे को किलोग्राम्स में गिवन है। तो इनका मुझे मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकालना है। तो वहां पे क्या होगा, मैं कंपेयर करना है, मुझे इन दोनों डेटा को कंपेयर करना है, उनका मेजर ऑफ डिस्पर्शन कंपेयर करना है। इसके लिए मैं एक नया इसके लिए मैं एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन मैं निकालूंगा इस चीज का। ठीक है, तो यहां पे दो तरीके के मेजर ऑफ डिस्पर्शन होंगे, दैट इज एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन और दूसरा है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, दो तरीके के एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड मेजर ऑफ डिस्पर्शन, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। ठीक है, हमको क्यों जरूरत पड़ती है। अब हम ओवरव्यू ऑफ रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। ठीक है, तो बेसिकली हम दो तरीके के मेजर ऑफ डिस्पर्शन करेंगे। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन यानी कि उसी डेटा का मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकाल रहे हो। कोफिशिएंट ऑफ दैट इज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होगा, आप वो जो कोफिशिएंट आएगा रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन में, वो कोफिशिएंट कंपेयर करने के काम आएगा। अगर आप दो डेटा के मेजर ऑफ डिस्पर्शन को कंपेयर करना चाहते हो तो यू हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ दैट मेजर ऑफ डिस्पर्शन ऑफ पर्टिकुलर डेटा। ठीक है, तो क्लियर है। ठीक है, अब सबसे पहला मेजर ऑफ डिस्पर्शन शुरू करता है, दैट इज रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, तो बेसिकली रेंज क्या होता है और कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज ऑब्वियसली बात है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज कहां से आएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज वो ये होगा, ये रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन होगा, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। और रेंज जो होगा ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन होगा। ठीक है, सिमिलरली मीन डेविएशन में क्या होगा, मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो बेसिकली ये सब चीजें हम कवर करेंगे। अब रेंज क्या होता है, रेंज आपको वही अब हर तीन डेटा के लिए निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले मैंने जैसे इस एग्जांपल में मैंने इंडिविजुअल डेटा के लिए निकाल रखी है, बट वी विल आल्सो कवर हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ डिस्क्रीट सीरीज एंड हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। सो डेफिनेशन क्या होती है रेंज की, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यूज। ठीक है, आपके पास अगर कोई डेटा गिवन है तो उसमें आपको उस डेटा की अगर इंडिविजुअल फॉर्म में गिवन है आपको, जैसे इस फॉर्म में, जैसे एग्जांपल लिया जाए, ये डेटा मैंने इकट्ठा किया 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है 30 माइनस मिनिमम वैल्यू 10, तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी 20। ठीक है, तो रेंज क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब इफ डेटा इज इन डिस्क्रीट फॉर्म, ठीक है, अब डिस्क्रीट फॉर्म में अगर डेटा गिवन हो तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स आइज गिवन है, यहाँ पे उसके एफ आइज गिवन है, तो x1, x2, xn, f1, f2, fn। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या हो जाएगी, रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं, आपको एक्सरसाइज जो है इसमें आपको मैक्सिमम ढूंढना और इसी एक्सरसाइज में से मिनिमम ढूंढना, उनको सेपरेट करना। ठीक है, अब कंटिन्यूस फॉर्म में अगर डेटा गिवन हो तो क्या करोगे, कंटिन्यूस फॉर्म में इंटरवल आ जाता है। एग्जांपल लेके समझा देता हूं मैं आपको। अगर आपको ये डेटा गिवन है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, ये आपको क्लास इंटरवल गिवन है। ठीक है, और यहां पे आपको एफ आइज गिवन है 2, 3, 4 ले लीजिए आप एफ आइज। ठीक है, इसकी आपको रेंज निकालनी है, तो इसमें भी वही फॉर्मूला निकलेगा, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या लोगे आप, जो लास्ट का क्लास इंटरवल है, इसमें क्लास का क्लास इंटरवल क्या है 10 to 15, इसकी मैक्सिमम वैल्यू लोगे 15 माइनस इसकी मिनिमम वैल्यू, फर्स्ट वाले की मिनिमम वैल्यू 0 माइनस 0, दैट इज 15 रेंज हो जाएगी इसकी। तो ऐसे आप कंटिन्यूस सीरीज में आप रेंज निकालोगे। अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज के बारे में। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है, दैट इज मैक्सिमम
वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू into 100. That is the coefficient of range. अब now coefficient of range is very helpful tool to compare the two range of data. अगर आपको इस डेटा इसमें, क्योंकि इसमें कोई यूनिट नहीं है, इसमें आप कोई भी दो डेटा के रेंज को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है. दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेंज. ठीक है, तो ये था रेंज के बारे में. हम तीनों डेटा के बारे में निकाला, इंडिविजुअल डेटा जैसे इंपेरिकल डेटा, डिस्क्रीट सीरीज डेटा और कंटिन्यूस सीरीज डेटा. ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो गया. अब बात करते हैं मीन डेविएशन के बारे में. अब डेविएशन जहां भी आ जाता है, मतलब घुमा फिरा के डेविएशन वर्ड क्या होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट से आप ये डिस्टेंस निकालना चाह रहे हो कि जो डेटा के फॉर्म है वो उस चीज से कितना दूर है. ठीक है, अब ये मीन डेविएशन आपको गिवन है. डेविएशन मैंने क्या बोला, वहां आ जाता है. डेविएशन वर्ड का मतलब वो होता है कि आप इस पर्टिकुलर पॉइंट से उसके स्कैटर्डनेस निकाल रहे हो, वो पर्टिकुलर पॉइंट से चीजें कितनी दूर है. अब यहां पे मीन डेविएशन यानी कि जो डेटा का मीन है, जो डेटा का मीन है उस मीन का डेविएट करो, यानी कि उस मीन से सारे डेटा के पॉइंट कितने दूर दूर है, उस एवरेज से कितने दूर दूर है वो आप निकालना चाह रहे हो. दैट इज कॉल्ड मीन डेविएशन. ठीक है, तो मीन डेविएशन की डेफिनेशन क्या दे रखी है, द एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द ईच डेटा एंड पॉइंट इन द मीन. ठीक है, तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं. द मीन डेविएशन मतलब ये है कि समेशन फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस एक्स बार अपॉन n. अभी जो मोड है ना xi माइनस एक्स बार, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है. ये एब्सोल्यूट मतलब जो डेफिनेशन में वर्ड है एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है. इट इज एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द ईच डेटा पॉइंट एंड द मीन. दैट इज कॉल्ड द मीन डेविएशन. तो ये फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन का. मैं ढंग से लिख देता हूं इसको. दैट इज कॉल्ड समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस एक्स बार अपॉन n. तो सबसे पहले आपको मीन डेविएशन निकालना है. सबसे पहले क्या आपको मीन पता होना चाहिए. एग्जांपल दे लेते हैं. इसका एग्जांपल दे रखा है इसमें. जैसे मेरे पास इंडिविजुअल डेटा गिवन है, इसमें एम्पेरिकल डेटा गिवन है 5, 8, 10, 12, 15. तो सबसे पहले इसका मीन निकालो आप. क्या आ जाएगा, 5 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 अपॉन 1 2 3 4 5 5. तो ये आ जाएगा मेरे पास मीन 10. 50 सम हो रहा है इसका. ठीक है, 10 आ जाएगा. ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, मीन डेविएशन निकालना है. तो क्या करोगे आप, इसको डेविएट करोगे. दैट इज मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5, 5 माइनस 10 प्लस 8 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 10 प्लस 12 माइनस 10 प्लस 15 माइनस 10. तो ऐसे ये निकलेगा मीन डेविएशन. 2.8 इसका आंसर दे रखा है. तो ये मीन डेविएशन ऐसे निकलता है. अब इंडिविजुअल डेटा का आपने निकाल लिया मीन डेविएशन. अब डिस्क्रीट फॉर्म में डेटा गिवन, दैट इज यहां पे एक्साइज होंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी होगी. तो डिस्क्रीट फॉर्म में डेटा का कैसे निकालोगे आप, x1, x2, xn, f1, f2, fn. तो इसमें इसका मीन डेविएशन कैसे निकलेगा, मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू समेशन फ्रॉम i इज इक्वल्स टू 1 to n fi मोड में xi माइनस एक्स बार अपॉन n. बट इस फ्रीक्वेंसी जो है वो उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी. जैसे एग्जांपल लिया जाए, ठीक है, एग्जांपल लिया जाए जैसे 1 1 2 2 3. इसका आपको मीन डेविएशन निकालना है. तो मीन डेविएशन सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट कर दो xi और fi को. तो 1 2 3, ये 1 2 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है और 3 1 बार आ रहा है. तो इसका मीन डेविएशन कैसे निकालोगे, xi माइनस एक्स बार. सबसे पहले इसका भी मीन निकालना पड़ेगा आपको. 1 प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 1 2 3 4 5 5. तो 1 प्लस 1 2 2 4 4 प्लस 3 7 7 प्लस 2 9. दैट इज 9 अपॉन 5 मीन आ जाएगा इसका. अब हर एक्सरसाइज में इसको माइनस करके ऐड करना है. तो f1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 2. xi 1 माइनस 9 बाय 5, यहाँ 1 अपॉन 5 कर दीजिए आप, ये प्लस fi यानी 2 2 माइनस 9 अपॉन 5 प्लस थर्ड fi 1 और 3 माइनस 9 अपॉन 5. तो ये हो जाएगा इसका मीन डेविएशन. अब कंटिन्यूस सीरीज में फॉर्म में डेटा गिवन हो तो एक्साइज, यहाँ पे एक्साइज जो लोगे आप इसके मिड पॉइंट ले लोगे. जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ सीधा मैं इमेजिनरी डेटा का 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15. ये क्लास इंटरवल है, ढंग से लिखता हूँ इसको.
तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दीजिए क्लास इंटरवल और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दीजिए फ्रीक्वेंसीज को। तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, FI ले लीजिए 1 2 3। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा मीन डेविएशन का वो तो वही लगेगा, दैट इज I इज इक्वल टू 1 to n FI XI माइनस एक्स बार अपॉन n। अब मीन डेविएशन का आपको फॉर्मूला तो पता पड़े, यहाँ पे एक्साइज क्या लोगे, इसके मिड पॉइंट ले लोगे। तो जैसे इसका एक्साइज का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, एक्साइज यहाँ पर 2.5, यह आ जाएगा 7.5 और यह आ जाएगा 12.5। ठीक है, 10 + 15/2 करना है आपको, दैट इज 25/2 विच इज इक्वल टू 12.5। तो यहाँ पे वही, अब एक्साइज आपको पता है, मीन आप निकाल ही लोगे, मीन इन सब का सम करके डिवाइडेड बाय वो करना है आपको 3, और FI आपको पता ही है, और n आपको वैल्यू पता ही है, 3 + 2 + 1 6, दैट इज 6। तो n की वैल्यू 6 ले लोगे, और XI FI x बार आपको पता है। तो कंटिन्यूस सीरीज का आप जो मीन डेविएशन है वो आपको ऐसे निकालना है। ठीक है, इसकी अपन एक क्वेश्चन सीरीज की क्लास रख लेंगे, उसमें हम सारे क्वेश्चंस एक क्वेश्चन पूरा जो क्वेश्चन रॉ फॉर्म में गिवन है उसको कन्वर्ट करके हम पूरा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूस सीरीज। अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के बारे में। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि जो मैंने बताया आपको, जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन में जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो दो डेटा को कंपेयर करने के काम आते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट का ये काम आता है क्योंकि यूनिट फ्री चीजें होती है। अब जो मीन डेविएशन निकाल रहे हो उसमें यूनिट्स आएंगे, तो आप दो डेटा को कंपेयर नहीं कर सकते, बट कोफिशिएंट और मीन डेविएशन से आप दो डेटा के मीन डेविएशन को कंपेयर कर सकते हो। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है, ये होता है मीन डेविएशन अबाउट एवरेज upon mean of data into 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। स्टैंडर्ड डेविएशन, चलो हम शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको एक और नाम से जाना जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। It is also called root mean square deviation। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, यानी कि I इज इक्वल्स टू 1 to n XI माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। तो रूट मीन स्क्वायर डेविएशन इज आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो अब सबसे पहले तीन डेटा का हम निकालेंगे, तो इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस फॉर्म में अगर डेटा गिवन हो तो उसका आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। और एक और बात बता दूं मैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेविएशन फ्रॉम अमंग ऑल मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे अगर आपको एक्यूरेसी में बात, एक्यूरेसी नहीं, सबसे अगर प्रायोरिटीज में बात की जाए तो मेजर, सबसे इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ डिस्पर्शन कौन सा है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। व्हाई, वी विल लुक इनटू द फर्दर लेक्चर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब इंडिविजुअल डेटा में आपको जैसे ये गिवन है, ये इंडिविजुअल डेटा गिवन है आपको, दैट इज 5 8 10 12 15। तो इसका एवरेज हमने निकाला था 10 आया था शायद। ठीक है, तो मीन निकाला था वो, दैट इज 10 आया था। ठीक है, अब समेशन ऑफ एक्साइज माइनस एक्स बार करेंगे, उसके पूरी पावर हाफ लगा देता हूं मैं इसके ऊपर। एन क्या वैल्यू गिवन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इनको ऐड करना है आपको, दैट इज 5 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 10 का होल स्क्वायर। सो दिस, फ्रॉम दिस यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब डिस्क्रीट फॉर्म में गिवन हो तो क्या फॉर्मूला होगा, अगर जैसे एक्साइज ले लेते हैं, यहाँ पे मैं एफआईज ले लेता हूँ, x1 x2 xn, यहाँ पे पॉइंट्स की फ्रीक्वेंसी गिवन है f1 f2 fn। तो यहां पे अगर आपको मीन डेविएशन निकालना तो कैसे निकालोगे, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा विल बी इक्वल टू रूट समेशन फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 to n fi xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है,
तो यही वैल्यू से आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, डेटा डिस्क्रीट फॉर्म में गिवन हो और कंटिन्यूस फॉर्म में गिवन हो तो फॉर्मूला वही लगेगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ करके। तो फॉर्मूला तो कंटिन्यूस सीरीज में होगा तो भी ये लगेगा, दैट इज समेशन फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 to n fi xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। बट यहाँ पे xi जो होंगे वो मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल होंगे। ठीक है, तो अगर आपको कंटिन्यूस फॉर्म में गिवन है, जैसे यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं, क्लास इंटरवल और यहां पे आप ले लीजिए फ्रीक्वेंसी, तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 1 2 3 ले लीजिए आप। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला तो वही लगेगा। अब मीन निकालने के लिए आपको एक्साइज चाहिए होंगे, एक्साइज क्या लोगे, इनके मिड पॉइंट ले लोगे आप, दैट इज 2.5, 7.5 और 12.5। आपको एक्साइज पता है, फिर आपका मीन निकालोगे 2.5 प्लस 7.5 प्लस 12.5 डिवाइडेड बाय 3 करके, और आपको एन की वैल्यू पता है, दैट इज सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी 6। ठीक है, उस फॉर्मूला पुट कर दोगे। ठीक है, तो आप ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे। अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, विच इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन, इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इटसेल्फ। चलो लिख देता हूं रॉ फॉर्म में मैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन ऑफ डेटा इनटू 100। ठीक है, सो दिस इज हाउ द स्टैंडर्ड डेविएशन डिफाइंड। और मीन इस तरीके से कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में डिफाइंड किया। वेरिएंस पे बात करते हैं। अब वेरिएंस जो होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो वेरिएंस जो होता है, वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा, जो स्टैंडर्ड डेविएशन को फॉर्मूला लगाया उसका स्क्वायर कर देना आप, दैट इज वेरिएंस इज इक्वल्स टू, अब स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो एक्स साइज माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। दिस इज हाउ द वेरिएंस इज डिफाइंड। अब आप वही फॉर्मूला लगाना है, आपको बस रूट हटाना है। ठीक है, तो वेरिएंस में आपको ये फॉर्मूला लगाना, रूट हटाना है। ठीक है, बस स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें मैं डिस्क्रीट फॉर्म में डिस्कस नहीं कर रहा, ना ही कंटिन्यूस फॉर्म में डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें वही कैलकुलेशन होगी जो स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने कैलकुलेट करी। सीधा कोफिशिएंट की बात कर देते हैं इसकी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, दैट इज सिग्मा अपॉन म्यू। दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड दिस इज मीन ऑफ डेटा। ठीक है, तो यही था मेजर ऑफ डिस्पर्जन में, दैट इज कॉल्ड द मीन डेविएशन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। ठीक है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या काम आता है, आपका डेटा कितना स्कैटर्ड है वो फाइंड करने के काम आता है। ठीक है, तो जहां मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू सेम आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर के कोई कांस्टेंट आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दे रखी है, तो इसका एवरेज क्या आएगा, सेम आएगा, दैट इज के। तो इससे आप डेटा पता नहीं लगा पाओगे कि डेटा कितना स्कैटर्ड है, डेटा की तो क्वालिटी क्या है, डेटा अगर सही एवरेज दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सो बाय यूजिंग द मेजर ऑफ डिस्पर्जन यू कैन इजीली कैलकुलेट योर एवरेज इज गुड और नॉट। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया शुरुआत के लेक्चर में कि अगर आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन काफी लो आ रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो आप एवरेज फाइंड करोगे वो पूरे डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन काफी बड़ा आ रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपका डेटा जो है वो आपका जो एवरेज आपने निकाला है वो एक डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है ढंग से। तो दिस इज द एसेंस ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, तो अगले लेक्चर में जो हम शुरुआत करेंगे मूवमेंट्स की, फैक्टोरियल मूवमेंट्स, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, उसके बाद हम एक चेंज ऑफ ओरिजिन की बात करेंगे। इसमें एक प्रॉपर्टीज हर चीज में दे रखी है, हर कॉन्सेप्ट में दे रखी है, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं, फिर एक पर्टिकुलर लेक्चर में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की में भी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लूंगा, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में भी डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल क्या रिप्रेजेंट करता है कि ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब ये है कि अगर आप जो आपके पास डेटा पॉइंट्स है, जो आपने डेटा ऑब्जर्व किया है, उसमें हर पॉइंट में एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐड कर दो, तो ये होगा चेंज ऑफ ओरिजिन।
तो अगर आप हर पॉइंट में एक पर्टिकुलर वैल्यूज ऐड कर देते हो तो आप मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी में क्या इफेक्ट आएगा, मीन पे क्या चेंज आएगा, मोड में क्या चेंज आएगा, मीडियन में क्या चेंज आएगा, चेंज आएगा कि नहीं चेंज आएगा। स्केल की बात की जाए, अगर सारे ऑब्जर्वेशन में आप पर्टिकुलर वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हो तो इस चेंज करने से जो मीन में क्या चेंज आएगा, मोड में क्या चेंज आएगा, मीडियन में क्या चेंज आएगा, चेंज आएगा कि भी नहीं। तो ये रिप्रेजेंट करेगा चेंज ऑफ ओरिजिन इन स्केल। ठीक है, तो ये हम एक लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे मूवमेंट्स की, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, ये सब कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कोरिलेशन रिग्रेशन पर मूव करेंगे। सो जो इसके पर्टिकुलर क्वेश्चन